नमस्कार बच्चों। जैसे आपको पता है कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और सारे बच्चे धड़ाधड़ लगे हुए हैं। बट इसके बीच में कहीं रे डायग्राम्स आपको फिर भी तकलीफ दे रहे हैं। पिछले क्लास में हमने किया था मिरर्स के रे डायग्राम और आज हम करने वाले हैं लेंसेज के रे डायग्राम। और जितनी इजीली आपको मिरर्स के समझ आए थे उतनी ही जल्दी आपको लेंसेज के रे डायग्राम भी समझ आ जाएंगे। वही बेसिक चीज आपने याद रखनी है कि स्टार्टिंग में जब भी आप रे डायग्राम बनाना शुरू करते हो तो आपको F4 to F कहां पर लेने हैं। बिल्कुल मेजरमेंट दोनों साइड पे बराबर होंगी। स्टेप्स फिर आगे वाले हमारे अगर हम फॉलो करते हैं उसमें जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो आपकी जो पहली लाइन जो पैरेलल जाती है वो हमेशा मिरर में से या लेंस में से पास होकर कहां से जाएगी, एफ से, फोकस से जाएगी। और दूसरी जो 2F से पास करोगे वो सीधी की सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ द लेंस से निकल के सीधे आर पार हो जाएगी और ये दोनों रेज जहां मिलेंगी वहां की इमेज बनेगी। यही शॉर्टकट है और इसी को अपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो तो आगे अगर हम इसकी बात करें कि अगला जो स्टेप है हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंसेस। कन्वेक्सिस लेंसेस का जो पैटर्न है वो सेम कनकेव मिरर की तरह रहेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपको ये लेंस दिखा, जैसे हमारा ये लेंस है तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, मार्क करनी है F एंड 2F। जैसे ये की हो गया, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका 2F। यहाँ पर F और यहाँ पर 2F, ये मार्किंग दोनों साइड पे बराबर होनी चाहिए। ये सबसे पहला काम है जो आप करने वाले हो। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, जैसे ये हो जाएगा तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द लेंस हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए, उस साइड भी बराबर होने चाहिए। तो कन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो पहला पैटर्न वही रहेगा कि रे आपकी पैरेलल जाएगी सेंटर तक, वहां से वो कहाँ बेंड हो जाएगी, हमेशा फोकस से। ये पहला स्टेप है, ये हमेशा आपने फॉलो करना है ऐसे कैसे। देन मान लो ये आपका सेंटर ऑफ द लेंस है, तो दूसरी जो लाइन सेंटर ऑफ लेंस से जाएगी वो हमेशा सीधी जाएगी और यहाँ कट करते हुए निकल जाएगी, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। इसका मतलब फर्स्ट केस में अगर मैं दोनों ही ये आपके रूल्स लगाता हूं तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन F एंड 2F बिहाइंड द लेंस। इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2F तो इमेज आपकी कहां बनने वाली है, बिटवीन F एंड 2F बियॉन्ड द या बिहाइंड द लेंस। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, साइज में छोटी होगी। तो तीन चीज अपने याद में, स्मॉल होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी और बिहाइंड द लेंस होगी। पहला केस इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही फॉलो करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट डायग्राम। अगर हम सेकंड डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पर ना, अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करूं तो सेकंड डायग्राम क्या रहेगा आपका, फिर आपने वही सेम मार्किंग करके आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट 2F। इस बार हम 2F पे रखेंगे। ठीक है, 2F पे कैसे रखोगे, मान लो ये है आपका 2F, यहां पर आपने रखा। अब हमने यहां पर इसको रख लिया है तो रूल आपने वही लगाने। तो रूल हमारे क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर आपने कहीं पर भी रखी है तो पहली लाइन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर वहां से वो F से पास कर जाएगी। तो पहला जो आपका रूल है वो सेम है। दूसरा, आपको सेंटर ऑफ द लेंस से पास करानी है रे, वो हमेशा कैसे जाएगी, सीधी। और कहां कट करेगी, 2F के नीचे कट करेगी कहीं, जहां पर आपकी इमेज जो है वो कैसी हो जाएगी, वहां पर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, देखो आपके सामने यहाँ पर 2F पे ये बनेगी और हमेशा उसी साइज की बनेगी जिस साइड की आपकी ऑब्जेक्ट थी। ये आपका 2F, तो 2F पे आपकी इमेज बनेगी। 2F पे रखने पे 2F पे बनेगी। सेम मिरर के केस में भी था और यहाँ पर भी वही केस है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां पर रेल होती थी इस तरफ और इसमें रेल है उस तरफ, बस इतना फर्क है। तो इसका मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, एट 2F, तो इमेज भी कहां बनने वाली है आपकी, एट 2F। साइज क्या रहेगा, सेम, इक्वल साइज रहेंगी ऑब्जेक्ट और इमेज के। होगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपने याद रखनी है कंडीशंस। तो इसका मतलब अभी तक हमने दो केसेस किए, दोनों केसेस में जो नेचर था वो कैसा आया, कैसा है नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे की तरफ ले जाते हैं। अगर मैं और आगे की तरफ ले जाऊं ऑब्जेक्ट को तो क्या होने वाला है, जैसे हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे ना तो क्या होगा, चेक करो। जैसे हम आगे की तरफ लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज आपकी कहां बनने वाली है, देखो अब कैसे बनेगी, ये मैं हटा दूं पहले में। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है,
बिटवीन 2f एंड f। तो पहला स्टेप वही रहेगा, सेंटर तक सीधी जाएगी, फिर वहां से वो f से पास कर जाएगी। क्लियर है? देन सेकंड हमने सेंटर ऑफ द लेंस लेके जानी है, तो वो क्या करेगी, चलती जाएगी बहुत दूर जाके कहीं मीट करेगी, तो आपकी जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी। रिजल्ट अब भी वही है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रही है, इमेज और आगे चलती जा रही है बिहाइंड द लेंस, बट उसका साइज बढ़ता जा रहा है, साइज उसका इंक्रीज हो रहा है, बट रेयर ही वो रियल एंड इन्वर्टेड ही है। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपने रखी बिटवीन f एंड 2f, देन इमेज कहां पर है, 2f से भी आगे, बियॉन्ड 2f, बिहाइंड द मिरर, एंड इट इज इन्वर्टेड एंड रियल। ये अपने याद रखना है, ठीक है। 3 केस हो गए। चौथा केस हमारा क्या रहेगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट को और आगे शिफ्ट करोगे, तो इससे आगे और कहां शिफ्ट कर सकते हैं हम इसको, अब इसको शिफ्ट कर देंगे एट f। अगर मैं एट f करूंगा तब भी ये कैसी रहेगी, वो चेक करते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट f पे रखा, पहली लाइन वो पैरेलल की, और कहां से चली जाएगी, वो f से। तो जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी तो हमेशा पास करेगी f से, तो f से आपके पास कर गई है। देन दूसरा हमने यहां से पास कराना है, तो अगर मैं यहां से पास कराता हूं ना इसको, अब ध्यान से देखो, ये दोनों रेज में आपको ऐसा लगेगा जैसे पैरेलल है, और हमें पता है पैरेलल वाली लाइनें हमेशा कहां मिलती हैं, इन्फिनिटी पे। तो एट f रखने पे इमेज बनेगी तो सही, लेकिन कहां बनेगी, हमें लगेगा इन्फिनिटी पे बन रही है, क्योंकि पैरेलल रेज जा रही है, तो रिजल्ट आपका आएगा इन्फिनिटी पे। तो मान लो कि बहुत दूर जाके मिलती है कहीं पर, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, इमेज आपकी बहुत बड़ी आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड आएगी। तो वेरी लार्ज इमेज बियॉन्ड 2f यानी कि इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, और उसका जो नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, साइज लार्ज हो जाएगा। तो ये अपने 3 केसेस किए, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एंड अभी किया हमने एट f। ये सारे के सारे रिजल्ट्स में आंसर क्या हुआ, धीरे धीरे इमेज आगे की तरफ खिसकती जा रही है, साइज उसका बड़ा होता जा रहा है, लेकिन नेचर उसका वही रह रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम आगे की बात करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, आगे की तरफ जाते जाते क्या होगा, जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, आपने देखना है दोस्तों बच्चों, क्या होगा, अगर हम यहां पर रखते हैं, ये स्पेशल केस है हमारा, कनकेव मिरर के केस में भी ये जो केस था स्पेशल था, यहां पर भी ये स्पेशल है, और ये केस सबसे ज्यादा आपको आने वाला है। इस केस में क्या होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, सेंटर ऑफ द लेंस एंड द f, तो क्या होगा, पहली रे आपकी सेम आई पैरेलल, कहां से पास करेगी, f से। सेम है, कोई नई चीज नहीं है, पुरानी हैपनिंग है, सेम वही चीज हमने की है। लेकिन जब आप इसको यहां से पास करोगे सेंटर ऑफ द लेंस से, तो आपको लगेगा कि ये दोनों जो रेज हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और कभी नहीं मिलने वाली। तो अगर ये कभी नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपको लगेगा कि पीछे कहीं से दोनों मिलके आ रही हैं, तो हम ये क्या होगा, हमें लगेगा कि इमेजिनरी, हमें इमेजिन होगा कि पीछे कहीं मिल रही है। तो अगर यहां पर मिल रही है तो आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, यहां पर। इसका मतलब इस केस में जो इमेज है वो कैसी बनेगी, लार्ज और वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इरेक्ट बन रही है, ठीक है। ये पहला केस है जिसमें अभी तक कैसे आई, वर्चुअल आई है, लार्ज आई है, और कैसे आई है, इरेक्ट। तो ये इसलिए स्पेशल केस बन जाता है। स्पेशल केस कौन सा वाला होगा, जब बिटवीन f एंड सेंटर ऑफ द लेंस आप जब भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, आपकी इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, साइज उसका वेरी लार्ज बनेगा और वर्चुअल बनेगी। ये अकेला केस है जिसमें आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता है, इसको अपने ध्यान से देख लेना है इस केस को। जैसे कि मिरर के केस में था ये वाला केस, यहाँ पर भी ये कन्वेक्स लेंस के केस में केस है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको अपने बार बार करना है, ठीक है। अगर हम चलते हैं आगे की तरफ, अब एक हमारा केस रह गया, वो कौन सा केस होता है, जब लाइन इन्फिनिटी से आती है ना, ऑब्जेक्ट जो आपकी इन्फिनिटी पे रखी है, तो इमेज कहां बनेगी। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी आपका इन्फिनिटी और f का केस है तो एक दूसरे को वो रेसिप्रोकल होते हैं। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी f पे, अगर आपने f पे रखी है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है, तो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब हमारा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी कहां रखी हुई है हमने, इन्फिनिटी पे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं तो क्या होने वाला है, देखो ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कहां होती है, बहुत पीछे। मान लो पीछे से रे आ रही है, ये आ रही है एक रे, एक ये बहुत दूर से 2 रेज आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही है, तो हमेशा वो कन्वर्ज हो जाएंगी, और हमें क्या लगेगा कहां से पास हो रही है, f से। तो कहां बनेगी इमेज, यहां बनेगी, और बहुत स्मॉल बनेगी, स्मॉल, रियल, इन्वर्टेड, वेरी स्मॉल एंड बिहाइंड द लेंस बनेगी। ये केस आपने अच्छे से याद कर लेना है।
इंपॉर्टेंट है। ये लेंस और मिरर के केस में सेम है, इन्फिनिटी से जब भी ऑब्जेक्ट से रे आ जाएंगी हमेशा एफ पे मिलेंगी, ये आपने याद रखना है। अगर कनकेव मिरर है या कन्वेक्स लेंस है, दोनों के केस में रियल बनेगी इमेज, और इसके अलावा अगर कन्वेक्स मिरर है और कनकेव लेंस है तो क्या बनेगी, रियल का उल्टा यानी कि वर्चुअल बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखना है, ठीक है। तो लेंसेज और मिरर के अंदर आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। इसको अगर आप रिवाइज करने पे आओगे तो कैसे रिवाइज करना है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक टेबल बना के दिया है। इस टेबल को देखो, जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं इस पे। अगर इस पे हम रिवीजन करते तो क्या नजर आता है हमको, ये देखो आपके सामने है, ये देखो। मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी पे रखी है तो आपका रिजल्ट मैंने भी बताया कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। बहुत छोटी बनेगी इमेज और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड है, ये जो लास्ट में मैंने डिस्क्राइब किया वही केस है। देन अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं, 2f से पहले रखते हो तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, बिटवीन f एंड 2f, और साइज कैसा होगा, छोटा बनेगी, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा केस जब बताया था, जब बिल्कुल एग्जैक्टली एट 2f रख दोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एग्जैक्टली एट 2f, कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तीन केसेस तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाए थे, आसान है, फटाक से आपने याद कर लेने। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम बात करते हैं अगली तीन इमेजेस की, तो वो क्या इमेजेस है आपकी, जब भी कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आप रखोगे बिटवीन 2f एंड f, जैसे यहाँ रखी हुई है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और आंसर कैसा आएगा, लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल, बट होगी लेंस के उस तरफ, ठीक है, आसान है। उसके बाद अगला केस अगर हम करते वो क्या, अगर एग्जैक्टली एट 2f रखते हो, if you put the object exactly at f then the image will be formed at infinity, और इसके नेचर की बात करें तो it will be real and inverted and highly enlarged, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अपने याद रखना है, फोकस वाला पॉइंट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्पेशल केस, स्पेशल क्यों है, क्योंकि अकेला केस है जिसमें जो रिजल्ट है वो वर्चुअल आने वाला है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ द लेंस, जैसे यहाँ रखी है, तो इमेज पीछे की तरफ बनेगी, वर्चुअल बनेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। अकेला केस है जिसमें वर्चुअल बन रही है, इसलिए ये हो जाता है हमारा स्पेशल केस। इसको आपने हमेशा प्रैक्टिस करनी है। स्पेशल केस मैंने आपको कनकेव मिरर वाले केस में भी कराया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से याद करना है, आएगा पेपर में बार बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था आपके सारे किस्से किसके थे, कन्वेक्स लेंस के। कन्वेक्स लेंस के केस में एक ही केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, वरना सारी की सारी रियल बनती है, और उस तरफ बनती है लेंस के, इस तरफ नहीं बनती है, वो सारी की सारी रियल होती है, ठीक है। साइज उसका धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आती जाएगी लेंस की तरफ, इमेज आगे की तरफ खिसकती जाएगी, साइज उसका बड़ा होता जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागती है वो। लेकिन एक केस है जिसमें हम f और बिटवीन सेंटर ऑफ द लेंस रखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो इस तरफ आ जाएगी और साइज उसका बड़ा हो जाएगा और वर्चुअल बन जाएगी वो। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा बचा है लेंस। कौन सा लेंस, कौन सा लेंस बचा हुआ हमारा, कनकेव लेंस। अब चलते हैं कनकेव लेंस। आपने देखा कनकेव लेंस ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब इस डाइवर्जिंग लेंस के अंदर खास बात क्या है, इसमें भी आपने वो करनी, सर्कल को जिसमें कंप्लीट करता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, 2f यहाँ आएगा, सिमिलरली इस सर्कल का जो f है यहाँ आएगा, 2f यहाँ आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले f एंड 2f अपने मार्क कर लेने हैं, इनके बिना बात नहीं बनेगी, ये अपने याद रखना है, ठीक है। जैसे आप ये बनाते हो तो क्या होगा, आपने अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबके आंसर सेम आएंगे। जैसे मान लो कि मैं यहां रख देता हूं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी सेंटर तक, पहला स्टेप था, और वो हमेशा पास कहां से करेगी, एफ से। इसका एफ इधर है क्योंकि ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि कहां से आ रही है, फ्रॉम दिस एफ, ठीक है। दूसरी जो रे होती है वो हमारी सेंटर ऑफ द लेंस से जाती है, वो डायरेक्ट चली जाएगी, सीधी की सीधी चलेगी। तो दोनों रेज कहां मिल रही हैं, इस जगह पे। तो इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, स्मॉल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी। आप कहीं पर भी रख लो, कोई भी केस ले लो, इस पूरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी रख लो, आंसर सेम आने वाला है। हमेशा जो साइज रहेगा इमेज का स्मॉल रहेगा, और वो हमेशा इरेक्ट रहेगी, और इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बनेगी सभी कनकेव लेंसेज के केस में, समझ गए। नेक्स्ट, एक तो ये वाला केस आ गया।
एक केस हम और करेंगे, इसमें 2 ही केस होते हैं, आपको पता है। वो जो केस है वो क्या है, वो हमको डायरेक्ट समझा देता हूं। देखो ऐसे है, अगर आप इंफिनिटी वाला जो केस होता है वो सबको याद होता है। अगर आपकी जो रेज है वो कहां से आ रही है, मैं यहां पर भी बना के आपको दिखा सकता हूं, ये वाला। अगर आपका लेंस ऐसे है, कौन से वाला है ये लेंस, कनकेव लेंस है, और f और 2f आपको पता है, और रेज पीछे से आ रही है डायरेक्ट, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। तो रेज क्या करेंगी, बाहर की तरफ बेंड होंगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, और हमें ऐसे अपेयर होगा कि कहां से आ रही है, वो फोकस से आ रही है। तो इसका मतलब जो इमेज है वो कहां बनेगी, एट फोकस, जैसे कि यहां पर बनी है, और बहुत स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल, ठीक है, पॉइंट के बराबर लग रही है यहाँ पर, वेरी स्मॉल, बट होगी कैसी, वर्चुअल, क्योंकि ऑन द फ्रंट, इन द फ्रंट ऑफ द लेंस बनी है, तो वर्चुअल स्मॉल इस तरह बनेगी, इरेक्ट होगी। और ये वाला जो केस है इंफिनिटी वाला, ये सब में आंसर सेम है, बस आपको रियल और वर्चुअल फोकसेस को याद रखना है कि कौन सा फोकस कहां पर होगा, इस पे आपने जोर देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, एनीवेयर, कहीं भी रख लो, कोई इशू नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, रिजल्ट हमेशा सेम आने वाला है, इंफिनिटी वाले केस को छोड़ के। तो इसमें 2 ही डायग्राम बनेंगे और सब में आंसर वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो अगर क्वेश्चन वो ये आता है कि बिना छुए लेंस को आप कैसे बता सकते हो कि कोई कन्वेक्स लेंस है कि कनकेव लेंस है, तो उसका यही आंसर है। अगर आप बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ द लेंस खड़े होते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो अगर वो छोटा आता है साइज, तो वो कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस। अगर उसका साइज बड़ा हो जाता है और आपको वर्चुअल ही नजर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम मिरर के केस में भी आपने इसको याद कर लेना है। तो ये थे रे डायग्राम, जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। टोटल 12 डायग्राम है हमारे बड़े वाले और 4 लोग, तो टोटल कितने हो गए, 8 + 8 यानी कि 16 डायग्राम, 16 डायग्राम्स हैं जिनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उनमें से 2 स्पेशल केसेस, ओनली 2 स्पेशल केसेस आर देयर, उनको बहुत अच्छे से आपने करना है, ताकि आपका क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत ना हो। और ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, 20 तारीख को आप देख लेना सीबीएसई के पेपर में। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेम यही चीज आपके न्यूमेरिकल में भी आ सकती है, ये वाले केसेस। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से रे डायग्राम समझ आएंगे हमारी दोनों क्लासेस के अंदर। कल हम आपको मिलेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के साथ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक ही क्लास के अंदर हम सारे न्यूमेरिकल्स कर देंगे, और आपको मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा शायद अब तक किसी ने आपको बताए नहीं होंगे। इसलिए वेट करो मेरे अगले वीडियो का।